कहाँ तो तय था चराग हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार ने ये कविता ये सोच कर लिखी होगी कि सरकार सुविधाएं और साधन तो नागरिकों को मुहैया ही कराए, लेकिन अब सवाल सांसों का है। सियासत की नाकामी आप दिल्ली एनसीआर में सांसों में महसूस कर सकते हैं, जहां लोग सांस लेने के लिए भी परेशानी का सबब महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और बच्चे वो परेशानी झेल रहे हैं जो शायद नौजवानों को महसूस नहीं होगी। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने चिंता भी जताई, नाराज़गी भी जताई और पंजाब हरियाणा से साफ तौर पर ये भी कहा कि सीएक्यूएम के जो निर्देश हैं उन्हें वो सख्ती से लागू करे, यानी कि पराली किसी भी सूरत में किसानों द्वारा नहीं जलाई जाए और इस मामले में सरकार तत्काल अलर्ट हो जाए। लेकिन मसला ये है कि ये अलर्टनेस का निर्देश कई बार दिया जा चुका है। 2018 से भी पहले से ये सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई तभी होती है जब नवंबर और दिसंबर का महीना आने वाला होता है, यानी कि जब प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर पर और यहाँ के नागरिकों पर पड़ने वाली होती है, तभी ये सुनवाई शुरू होती है। तभी वकीलों को, सरकार को, सीएक्यूएम को, सभी को तभी याद आता है कि हाँ, दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में करीब 2.5 घंटे सुनवाई की और इस 2.5 घंटे के दौरान केंद्र सरकार, सीएक्यूएम की ख़ास तौर पर दलीलों को सुना गया। सीएक्यूएम ने ये कहा कि पंजाब में पराली जो जलाई जाती है उसका आंकड़ा शायद कम आता है। ये कयास लगाया गया कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसके आंकड़े दिए जा रहे हैं जो सीएक्यूएम को बहुत कम हैं। यहाँ तक भी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि जो सैटेलाइट है वो कब गौर करेगी एरिया पर, कब वो पराली जलाने की स्थितियों को वॉच कर सकती है, देख सकती है, इसका टाइम भी किसानों को बता दिया जाता है। तो अगर ये हाल है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस परेशानी से निजात नहीं मिलने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं पंजाब और हरियाणा को, और साथ ही केंद्र सरकार से ये कहा है कि दीर्घकालिक योजना पर काम करें और ये भी कहा है कि सभी हितधारकों के साथ मिल करके ऐसी योजना बनाएं जिससे दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हो सके। हालांकि केंद्र सरकार का ये कहना था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण वैसे ही ज़्यादा रहता है, लेकिन जो ये दौर है ख़ास तौर पर नवंबर और दिसंबर का, इस दौरान लोगों को परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है, चूँकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और राजस्थान में ख़ास तौर पर पराली किसानों द्वारा जलाई जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले भी सुनवाई करके कई योजनाएं बनाई, सीएक्यूएम को तैनात किया ताकि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो ना हों, और अगर दिल्ली में प्रदूषण आता है, बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में ग्रैप के जो नियम हैं उनको लागू किया जा सके। ग्रैप के 4 नियम हैं, 1, 2, 3, 4, और उन नियमों को दिल्ली एनसीआर में लागू किया जाता है। उनका कितना पालन होता है ये देखने वाली बात है और इसकी निगरानी भी की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप कामकाज पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में मजदूरों का क्या होगा, यानी कि जो लोग हैंड टू माउथ हैं आखिर वो कैसे जिएंगे। सुप्रीम कोर्ट को हर एक पहलू पर गौर करना है और उसने जवाब तलब भी कर लिया है। इस मामले में कई आवेदन थे, जिन आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर लगातार जवाब तलब करता रहता है। एक मामला नया सामने आया जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा कि केंद्र के पास जो मशीनें हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, बिल्कुल नई हैं और वो 999 तक AQI को माप लेती हैं। इसके बावजूद तमाम सवाल सोशल मीडिया पर खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्टता लाने के लिए, चूँकि सीएक्यूएम ने भी इस पर सवाल उठाया था,
यानी कि जो यंत्र हैं प्रदूषण मापने के, वायु प्रदूषण मापने के, उन पर भी सवाल उठाया गया था। और यही वजह है कि केंद्र सरकार अब एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बाबत रखेगा कि आखिर उसके पास मशीनें क्या हैं, और संभवतः एक वीडियो भी जारी किया जा सकता है। लेकिन 19 नवंबर की सुनवाई के बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। और मसला ये है कि अगर दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मौजूदा जो हालात हैं और जो लोग, बूढ़े, बच्चे और बीमार लोग, उनको कैसे निजात मिलेगी? क्या उन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना पड़ेगा? यहाँ पर मूल अधिकार के सवाल भी खड़े होते हैं और इन सवालों से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश या राजस्थान। सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, चूँकि सभी को नागरिकों ने वोट दिया है स्वस्थ तरीके से रहने के लिए, सही तरीके से इस देश को चलाने के लिए, और ख़ास तौर पर सांस सबसे ज़रूरी है। और अगर शुद्ध हवा नहीं मुहैया होगी तो जाहिर सी बात है कि एक अरसे में चाहे वो जितने स्वस्थ हो, लोग बीमार होते चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर में रहना मुश्किल हो जाएगा, जीवन मुहाल हो जाएगा। तो अब सबकी नज़रें टिकी हैं 19 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, जब पंजाब, हरियाणा भी अपना पक्ष रखेगा और ये बताएगा कि जो अब तक सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया गया वो कितना सही है या कितना गलत है। चूँकि अखबारों में और मीडिया में भी खबरें आती हैं, उनके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट में सूचनाएं दी जाती हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सही नहीं मानता और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देता है। इसके साथ ही दीर्घकालिक योजना पर केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सभी हितधारकों के साथ मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो निचोड़ निकलकर, निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। अब देखना यह है कि 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट दीर्घकालिक योजना के साथ तत्काल उपाय यानी कि कदम उठाने को लेकर क्या निर्देश जारी करता है और आम जनता को जो दिल्ली एनसीआर में रहती है उसको कैसे राहत मिलती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।